नमस्कार, मैं हूं MS निर्मल। आप देख रहे हैं जन तहलका। इस समय हम जो भारत देश का 75वां साल आज़ादी का शुरू हो रहा है, उसको लेकर के पहुंचे हैं कांग्रेस के नेताओं के पास। कांग्रेस के नेता पूर्व विधायक राकेश काम्बोज जी इस समय हमारे बीच जुड़ चुके हैं। वो एक बैठक यहाँ कर रहे थे और बैठक में जो तिरंगा यात्रा कांग्रेस पार्टी द्वारा निकाली जा रही है, उसकी तैयारियों का जायज़ा लिया गया, क्योंकि कल से इंद्रिय क्षेत्र में भी कांग्रेस की तिरंगा गौरव यात्रा निकाली जा रही है। उस तिरंगा गौरव यात्रा को लेकर के क्या रूपरेखा कांग्रेस पार्टी द्वारा तय की गई है, उसको लेकर के हम बातचीत करेंगे और बातचीत करेंगे आखिर ये तिरंगा यात्रा निकालने का मकसद क्या है, इस तिरंगा यात्रा को लेकर के किस तरह का लोगों में जोश है, किस तरह का उत्साह है, आखिर ये तिरंगा यात्रा लोगों को किस तरह से प्रेरित करेगी और लोगों में किस तरह का राष्ट्र के प्रति जोश भरेगी। इन सब बातों का लेकर के हम जवाब लेंगे, सवाल करेंगे पूर्व विधायक राकेश काम्बोज जी से। वो इस समय कांग्रेस में जुड़ चुके हैं और हमारे साथ जन तहलका पर जुड़ रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि ये जो तिरंगा गौरव यात्रा निकाली जा रही है कांग्रेस पार्टी द्वारा, इसका मकसद क्या है और क्या इसके उद्देश्य हैं और किस तरह की तैयारी चल रही है। राकेश काम्बोज जी, जन तहलका पर स्वागत है आपका। 9 से लेकर 15 अगस्त तक सारे हिंदुस्तान में आज़ादी गौरव यात्रा निकाली जा रही है। ये हर डिस्ट्रिक्ट में, हर विधानसभा क्षेत्र में, सारे इंडिया में, सारे हिंदुस्तान में कोने कोने में ये यात्रा चलेगी। पैदल ये यात्रा चलेगी और इंद्री हल्के में ये सुबह 9 बजे से शुरू होगी। गांव खानपुर, इंद्री से जो लाडवा सड़क जा रही है, इस पर गांव खानपुर पड़ता है। खानपुर से जाएंगे जैनपुर, कैरबा, सांतड़ी, बढ़ेड़ी, फूसगढ़ में आज़ादी गौरव यात्रा का खाने का प्रोग्राम है। और उसके बाद इंद्री से शहर में घूमते हुए मटक माजरी गांव में इस यात्रा का समापन होगा। और आज नीलोखेड़ी में इस यात्रा का पैदल यात्रा चल रही है। आज़ादी गौरव यात्रा कल इंद्री में चलेगी, उसके बाद असंध, करनाल और घरौंडा में, जो करनाल ज़िले में चल रही है। और बड़ा भारी लोगों में उत्साह है, जोश है यात्रा के प्रति। और कल बड़े जोश के साथ सभी साथी, दोस्त, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस आज़ादी गौरव यात्रा में शामिल होंगे और बढ़ चढ़ के चलेंगे। हर गांव में इसका अच्छी तरह स्वागत किया जाएगा और इसमें भारत देश का झंडा, तिरंगा झंडा और कांग्रेस पार्टी का झंडा, दोनों झंडे, सब आगे बड़ा झंडा चलेगा देश का, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के झंडा चलेगा। और लोगों में बड़ा भारी उत्साह इस आज़ादी गौरव यात्रा के प्रति। 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ था। जिस टाइम आज़ाद हुआ हमारा देश, यहाँ सुई भी नहीं बनती थी। और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू हुआ था और संविधान में व्यवस्था रखी गई कि देश का एक राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, पार्लियामेंट होगी, राज्यसभा होगी, लोकसभा होगी, मंत्रिमंडल होगा और स्पीकर होगा, डिप्टी स्पीकर होगा। और इसी तरीके से स्टेट्स में मुख्यमंत्री होगा, राज्यपाल होगा और मंत्रिमंडल होगा, जो कि स्टेट्स की सरकार, राज्य सरकार चलाएंगे। और कुछ अधिकार क्षेत्र केंद्र के ने अपने पास रखे, जैसे सेना के 3 अंग और सारा का सारा। धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ हमारे जो क्षेत्र है, क्या सारे इंडिया में कहीं भी सड़क नहीं थी जब देश आज़ाद हुआ। पैदल इंद्री के लोग भी करनाल पैदल जाया करते थे, चाहे लाडवे के लोग वो भी करनाल पैदल जाया करते थे, चाहे यमुनानगर क्षेत्र के लोग हों वो भी करनाल जाया करते थे। कच्ची रास्ते थी, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, कोई मोटरसाइकिल नहीं थी। साइकिल भी किसी चौधरी के पास होया करता था या बहुत बड़े आदमी के पास हुआ करता था। धीरे धीरे यहाँ साइकिल भी बनने लगा, रिक्शा बनने लगी, बैलगाड़ी बनी और सामान हुआ। पहले तो हम देखते शहर में, अब तो बैटरी का सिस्टम आ गया। पहले तो लोग पैदल भी आदमियों को खींचते थे, उसके बाद पैडल वाली रिक्शा आई और फिर और सिस्टम आया, सड़कें बड़ी, पीने का पानी की व्यवस्था सारे हिंदुस्तान में सबसे पहले कांग्रेस के राज में, हरियाणा में सबसे पहले गांव-गांव में पीने का पानी की व्यवस्था की गई, सबसे पहले सारे देश में। और बिजली का भी सारे देश में सबसे पहले कांग्रेस के राज में हर गांव के कोने कोने में बिजली कांग्रेस पार्टी ने पहुंचाई।
और काम भी किए, सड़कें भी बनाई, सारा काम करे। जब देश आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों ने हमारे को सबसे जो बड़ी बात है एजुकेशन से हमें महरूम रखा। एजुकेशन अंग्रेज़ों ने हमें नहीं दी, कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं। धीरे धीरे स्कूल बने। ये अंग्रेज़ों ने क्यों नहीं हमें स्कूल बनने दिए? उनको पता था कि अगर इन्होंने शिक्षा ग्रहण कर ली तो इनको नॉलेज हो जाएगी और ये आज़ादी मांगेंगे, इसलिए इनको ना ही पढ़ाओ तो बेटर है। अब धीरे धीरे गांव में स्कूल बने और प्राइमरी बने, मैट्रिक बने। अच्छा, एक चीज़ बीच में रोक करके जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं, जो आप यात्रा निकाल रहे हैं इसका असली मकसद क्या है? वो भी मैं बताऊंगा, पहले अपनी बात पूरी कर लूँ मैं। और उसके बाद +2, पहले +2 नहीं थी, मैट्रिक से सीधा कॉलेज में था। फिर कांग्रेस पार्टी ने ही ये जो +2 वाली प्रणाली कांग्रेस पार्टी ने चलाई। +2 के बाद फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की व्यवस्था रखी है, चाहे कोई साइंस से करे, चाहे कोई BCom से करे, चाहे कोई आर्ट्स से करे। देश में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं थे, देश में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था। और जब हम भी छोटे छोटे थे तो हमने देखा, एक तो फिर रैक बना, रैक भी रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज सोनीपत के पास, और एक नहीं वो था रैक था यूनिवर्सिटी में, और फिर नीलोखड़ी में था ये पॉलिटेक्निक। अब कांग्रेस के पहले बेंगलोर जाया करते थे लोग इंजीनियरिंग करने के लिए, बेंगलोर, कोई महाराष्ट्र में, कोई कहीं, अब हरियाणा में, हर ज़िले में कई इंजीनियरिंग कॉलेज किसने खुलवाए थे? कांग्रेस सरकार ने खुलवाए थे। और बच्चे जो हमारे देश के जो पढ़कर, चाहे वो मूर्थल तो पहले था, चाहे मूर्थल से पढ़े, चाहे कहीं से पढ़े, चाहे करनाल से पढ़े, आज बड़ी भारी संख्या में हमारे हरियाणा के लोग, चाहे वो अमेरिका, चाहे ऑस्ट्रेलिया, अपने एजुकेशन के दम पर, वो डोंकी मार के नहीं गए, वो एजुकेशन के दम पर आज अमेरिका में सेटल हैं। और मैं तो एक बात और कहता हूँ कि हमारे बच्चों को अपना भविष्य यहाँ इंडिया में अंधकार में लग रहा है, और डोंकी मार के वो अमेरिका कहीं कहीं जा रहे हैं। ये कारण क्या है, क्यों अंधकार में लग रहा है? यहाँ हिंदुस्तान की जो सरकार है भारत की, क्या वो इस काबिल नहीं है कि लोगों को रोजगार दे सके, लोगों को देश के प्रति सचेत कर सके? भारत के लोगों को का ध्यान ही इन्होंने डाइवर्ट करके, जो यंग बच्चे हैं बेचारे हमारे, उनको हिंदू मुस्लिम के चक्कर में चला रहे हैं। ये उनकी नौकरी का व्यवस्था करनी चाहिए। जो लड़के पढ़ लिए हैं, प्रोडक्शन क्या, किस प्रकार से कैसे होगी, हमें काम, सरकार काम दे, काम बताए। चाहे वो जिस प्रकार और देशों में तरक्की कर रहे हैं, तो हमारे देश भी तरक्की करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति बेरोजगार ना हो, उसको जैसा जिसको काम आता है वो वहाँ काम करे। तो अंधकार में तो यूँ लग रहा है यहाँ, वहाँ का 1 रुपया यहाँ वो यहाँ 80 रुपये में चलता है। यही कारण, अगर यहाँ को वहाँ भी 1 रुपया हो जाए और यहाँ भी 1 रुपया हो जाए तो कौन जाएगा अमेरिका? कोई भी नहीं जाने का। पैसे की वैल्यू बीजेपी राज में डाउन होती जा रही है। ये नीतियाँ ठीक नहीं है इस गवर्नमेंट की। सबसे बड़ी बात तो एक है कि जो हम कर्ज लेते हैं, हम कर्जा लेते रहेंगे, हम उसको वापस नहीं करेंगे तो देश की रेपुटेशन भी उसमें ख़राब होती है। चाहे वर्ल्ड बैंक से लें, चाहे जहाँ से मर्जी लें। हरियाणा सरकार कितनी कर्जदार होगी आप सभी जानते हैं। और पैसा, अंधाधुंध पैसा बिना बात के नहीं खर्चना चाहिए। जहाँ जरूरत तो पैसा खर्चो। कल रेस्ट हाउस में बैठे थे हम, वहाँ भी करोड़ों रुपए लगे होंगे। मैं पूछने लगा वहाँ पे, यहाँ कोई ठहरता भी आके कभी? जो ना जी, यहाँ तो कोई नहीं ठहरता कभी आके। कल रेस्ट हाउस में बाई चांस चले गए हम, थोड़ी देर 15-20 मिनट के लिए। अच्छा, उस रेस्ट हाउस वाले एरिए जो इतने करोड़ों खर्चे हैं उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इस समय जो बात हो रही है, हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं, जो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं आप लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग, आखिर की ये बीजेपी से प्रभावित होकर निकाल रही हैं या कोई और मकसद इसका है? जब देश आज़ाद हुआ, तिरंगा झंडा जो उस टाइम जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन था, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जी के उसके चेयरमैन थे। बाकी कांग्रेस पार्टी के लोग भी उसमें थे। झंडा कैसा रखा जाए, ये भारतीय संविधान कमेटी ने इसका सिस्टम बनाया। तिरंगा यात्रा, अशोक चक्कर भारतीय संविधान कमेटी ने रखा। तिरंगा यात्रा ये कोई बीजेपी का कोई नहीं है। बीजेपी तो तिरंगे के खिलाफ रही है, तो सिर्फ ध्यान डाइवर्ट करने के लिए अपना ये बात कर रहे हैं।
तो मतलब क्या लग रहा है आपको, देश में जनता इनसे, इस सरकार से दुखी है, इसलिए उनका जो ध्यान है वो भटकाने के लिए इस तरह की बात हो रही है? बिल्कुल कर रहे हैं। इनको 15-15 लाख रुपए देने चाहिए। जो दूसरे देशों में काला धन है वापस आना चाहिए। स्वामीनाथन आयोग, किसानों के जो स्वामीनाथन आयोग है उसको लागू करना चाहिए। और ये तो किसानों में दम था, तो जो किसानों ने हाथों पर वाली कृषि कानून वापस लेने की, एक्चुअल में पता नहीं अभी कृषि कानून वापस हुए या ना हुए। किसान परेशान है, 1-1.5 साल लगातार सड़कों में बैठे रहे। और कई किसान तो वहाँ बेचारे अपने मारे भी गए, कईयों ने आत्महत्या भी कर ली। कोई दुखी हो गई बैठता जाके, कि जब लोग किसान दुखी थे तभी तो वो दिल्ली जाके और जगह जगह बैठे थे। और हमने भी किसानों आंदोलन में बढ़ चढ़ कर, गौरव की बात है हमारे लिए, किसान आंदोलन में हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और हर प्रकार से जैसा भी हो, चाहे वो तन से, चाहे वो मन से, चाहे वो धन से। अच्छा एक चीज़ और जानना चाह रहे हैं, ये जो तिरंगा यात्रा निकल रही है, ये तिरंगा यात्रा को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी है वो चाहे प्रशासनिक रूप से चाहे सरकारी रूप से इस तरह का माहौल बना रहे हैं कि ये तिरंगे ज़रूरी हैं अपने घर पर। कुछ जगह ये सुनने में आया है कि पैसे लेकर के भी तिरंगे बांटे जा रहे हैं, कुछ तिरंगे जो है लोगों के पांव तक भी जा रहे हैं, क्योंकि ऐसी जगह उन तिरंगों पर को पहुंचाया जा रहा है जहां उनकी सही रूप में, समुचित रूप में उनकी इज्जत मान नहीं हो पा रही है। क्या लग रहा है कि ये सिर्फ पैसा वसूली का काम हो रहा है या और भी कोई ये सिर्फ ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, ताकि कोई 15 लाख रुपए की मांग ना कर ले। और जो इन्होंने स्विस बैंक का और चीज़ों का वो ध्यान हटाने से लिए कि जो एक मुद्दा पिछले मुद्दे छोड़ के नए मुद्दे पे आ जाते हैं, उसे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए तिरंगा यात्रा है। तिरंगा का मान सम्मान करते हैं। तिरंगा देश की शान है। आपको भी कोई जानकारी मिली है कि 25-25 रुपए में तिरंगा दिया जा रहा है कुछ गरीब लोगों से? डिपो होल्डरों से सुनिया मैंने कि डिपो होल्डर पैसे ले रहे हैं। उन डिपो होल्डरों के पास डीएफसी डिपार्टमेंट से उनको झंडे आ गए होंगे ना, उनके पास डीएफसी डिपार्टमेंट से झंडे आए हैं। डिपो होल्डर ने पैसे दिए तो पब्लिक से पैसे वसूल कर रहे हैं। स्कूलों में भी सुना है कुछ इस तरह का हो रहा है, स्कूलों में भी हो रहा है और जगह भी हो रहा है। और मैं यहाँ जिसकी रजिस्ट्री होगी तो उसने झंडे लेने पड़ेंगे, यहाँ तक सुना जा रहा है। कोई स्टाम्प भी तभी मिलेगा जब जो कोई झंडा लेगा। ऐसी ऐसी बातें भी सुनने में आ रही हैं। तो चलो, देशभक्ति की बात तो भावना होनी चाहिए हमारे अंदर, और है भी। और वो झंडे का कोई मिस यूज करे वो अच्छी बात नहीं है। झंडे को लेके इधर उधर गलत जगह रखे वो भी अच्छी बात नहीं है। आप अपील करेंगे लोगों से? झंडा जो आप, मैं तो प्रार्थना है लोगों से, जो झंडा आप ले रहे हैं उस झंडे को आप सम्मान करें झंडे का। जो तिरंगा यात्रा इसको लेकर के क्या करना चाह रहे हैं? सबसे पहले मैं जनता हल्का का शुक्रगुजार हूँ, जो हमारे पार्टी की नीतियाँ, हमारे नेताओं के विचार दिन प्रतिदिन जनता को सुना रहे हैं। जनता इससे बहुत उत्साहित है। ये रहा इसका तिरंगा यात्रा का। कल तिरंगा यात्रा खानपुर से स्टार्ट होके और मटक माजरी इसका समापन है। और इसकी अगुवाई जो विधायक, पूर्व विधायक, मंत्री सब कर रहे हैं, और हम सब एक हैं और सब एकजुट होकर यात्रा का स्वागत करेंगे। यात्रा का स्वागत करें। एक और साथी जुड़ चुके हैं, इनसे भी जानेंगे क्या कह रहे हैं कांग्रेस की ये जो यात्रा है तिरंगा यात्रा, गौरव, इसको लेकर? यात्रा को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है जी। ये यात्रा को खानपुर से लेकर और जैनपुर से कहरबा, सांतड़ी, फूसगढ़ और इंद्री में, मटक माजरी में समाप्त होगी। इसमें लोगों में बहुत उत्साह, इससे बहुत उत्साह है, बहुत जोश है। और ये जोश कितना है पंडित जी, क्या कहना चाहिए? जोश का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते, नाम लगा सकते। ये तो जनता का इतना उत्साह है जैसे कि हनुमान जी समुद्र लंका फूक आए थे, नहीं इस तरह उत्साह। ये देखिए, ये जोश और उत्साह की बात हो रही है। हम यात्रा को लेकर कुछ कहना चाह रहे हैं? तिरंगा यात्रा में लोगों का बहुत उत्साह है। हमारी सीमा हमारे खानपुर से होते हुए जैनपुर, कैरवा, सांतड़ी, बडेड़ी, फूसगढ़ में वहाँ लंच है। उसके बाद में इंद्री शहर में फिरेंगे और जी फिर यहाँ पर मटक माजरी में इसका समापन होगा। लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे भाई, इससे जुड़े? हाँ, ये तो अपील कर रहे हैं जी। क्या करेंगे, बोलिए। लोगों से इसकी अपील कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। लोगों में बहुत उत्साह है जी इस यात्रा के लिए।
अच्छा, उत्साह है। हाँ बहुत ज़्यादा जी। अच्छा, आप भी कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ, बोलना चाह रहे भ्राता जी, जो तिरंगा यात्रा है, जिस प्रकार लंका पर चढ़ाई वानर सेना ने लेकर श्री रामचंद्र ने करी थी, उसी प्रकार बीजेपी की सरकार को ख़त्म करने के लिए जनता उत्साहित है और इसका जड़ मूल से नाश करेगी। जड़ मूल से नाश होगा। जड़ मूल से किसका नाश होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस तिरंगा यात्रा को लेकर के कांग्रेस जनों में उत्साह है, कांग्रेस जनों में जोश है, और ये जोश कल आपको देखने को मिलेगा। हम कल भी आपको लाइव ये सारी कवरेज एक बार दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह का इस तिरंगा यात्रा को लेकर के लोगों में जोश है, कितना उत्साह है और किस तरह की ये तैयारियां की गई है। सारी बातचीत आपने सुनी है। आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और देखते रहिए जनता तहलका। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और शेयर भी हमारी खबरों को करते रहेंगे, ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो और हम आपको अधिक से अधिक क्षेत्र की खबरें दिखाते रहें। मैं अपने सहयोगी पंकज के साथ इस समय इंद्री से MS निर्मल।